टू कंटिन्यू लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में हमने 3 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का बताया था और इस वीडियो में चौथा पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमारा चौथा पॉइंट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो भी हमारे बिजनेस में लेन देन हो रहा है, हमारे बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, चाहे वो हमारे बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, चाहे वो कैश में हो या कैश में ना हो, जो भी लेन देन हो रहा है विथ कैश और विथ क्रेडिट, जो भी लेन देन होगा उसे पूर्णतः हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पर लिख लेना है। हमें ये इंतजार नहीं करना है कि उस ट्रांजैक्शन का, उस हैपनिंग का मुझे पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम मुझे एक्रूअल कांसेप्ट वही बताता है कि ऐसा लेन देन टू रिकॉर्ड बिजनेस transaction, to record business transaction with cash, to record business transaction which is with cash related to record business transaction which is with cash related or credit related. Does not matter in this concept. Money is no matter. In this concept, money plays, money in this concept, money plays no matter. सो एक्रूअल कांसेप्ट बताता है कि ट्रांजैक्शन कैश में हो या क्रेडिट में हो, उसको मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। पांचवा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से प्रिंसिपल क्या लगता है, प्रिंसिपल क्या बताना चाहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट में इस साल का जो भी खर्च हुआ और इसी साल के रेवेन्यू के साथ मैच करना है। मैच मीन्स मेल करना। तो मेल हम लोग बहुत सारे चीज से करते हैं। जैसे अगर मैं फ्रूट्स का बात करूं तो फ्रूट्स का मैंगो से, फ्रूट्स का ऑरेंज से, वेजिटेबल का ब्रिंजल से, ओनियन से। उसी तरह हमारा अकाउंटिंग में भी एक मैचिंग कंसेप्ट। तो भाई यहाँ पर मैचिंग किसके साथ करेंगे? सब्जी फ्रूट्स में तो मैचिंग मैंने कर ली है, लेकिन यहाँ पर मैचिंग किसके साथ करेंगे? तो यहाँ मैचिंग हम एक्सपेंस मैच expenses with
इनकम। भैया एक्सपेंसेस विथ इनकम मीन्स कौन से एक्सपेंसेस? पिछले साल वाला एक्सपेंसेस, इस साल वाला एक्सपेंसेस, आगे साल वाला एक्सपेंसेस। अच्छा, इनकम में पिछले साल वाला इनकम, इस साल वाला इनकम कि आगे साल वाला इनकम। तो ये जान लीजिए, मैथ मीन्स और एक्सपेंस मीन्स प्रेजेंट ईयर। और इनकम मीन्स जो भी खर्चा हम इस साल किए हैं और उसके अगेंस्ट में जो भी हम इस साल इनकम कमाए हैं, इस साल प्रेजेंट ईयर, कंसीडर टू द पॉइंट प्रेजेंट ईयर। तो जो दोनों का मेल होगा, दोनों का मेल से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, वही रिजल्ट हमारा प्रॉफिट और गेन कहलाता है। तो हमारा इस साल का खर्चा जब इस साल के इनकम के साथ मेल करता है, प्रॉफिट गेन और लॉस, प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। माफ कीजिएगा, सॉरी, प्रॉफिट और लॉस। तो मैचिंग कंसेप्ट, इस साल के खर्चे के साथ इस साल के इनकम को हमने मिलाया जाता है। जैसे मैंने इस साल 50 लाख का एक ट्रक खरीदा, उस ट्रक से मुझे इस साल 5 लाख रुपया कमाई हुई। तो इसका मेरा खर्चा क्या होगा भैया? तो खर्चा बहुत होगा। ड्राइवर को तनख्वाह देना है और सब भी चीज है, डीजल, मोबिल, पेट्रोल, बहुत सारा चीज है। और एक्सपेंसेस जो है वो मेरा धीरे, दिस विल बी रिजल्ट 2 लाख नेट प्रॉफिट। तो 50 लाख का ट्रक खरीदा, जिसमें से 5 लाख इस साल कमाया और 3 लाख प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट एक्सपेंसेस। तो मुझे 2 लाख नेट प्रॉफिट प्रेजेंट है। अच्छा, अब आते हैं छठा पॉइंट में, जो कि हमारा 6 पॉइंट होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। 6 पॉइंट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स, अगर हम इस धरती पे आए हैं तो हमारी ये आशा रहता है कि हम सही सलामत चलते चले। हमारा ये एम रहता है कि सही सलामत चलते चले। तो उसी तरह गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये बतलाता है कि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो बिजनेस हमारा चलते चले, गोइंग करना, रुके ना। तो गोइंग मीन्स चलते रहो और कंसर्न मीन्स, गोइंग मीन्स रन, business in perpetual system, perpetual system means बिजनेस हमारा परपेचुअल सिस्टम, मतलब लगातार चलते चले। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मींस रन बिजनेस इन परपेचुअल फॉर्म, परपेचुअल सिस्टम और फॉर्म। 7वां पॉइंट, कॉस्ट कंसर्न।
सातवां पॉइंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, कॉस्ट मीन्स खर्चा। हमें किसी चीज को लाने में कितना खर्चा हुआ वो कॉस्ट कंसेप्ट बताता है। कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस, इनकम। तो कॉस्ट बताता है if one item purchased if car purchased, if machine purchased for rupees 5 lakh, installation charges sir 50,000, inward carriage 1000, loading unloading charges loading unloading charges 5 students 5,000. Then cost will be 5 lakh, 50,000, 1,000, 500 और 500. जब मैं इस सभी चीज को जोड़ता हूं तो मेरे पास कॉस्ट निकल के आता है 5,50,000, 5,55,000, 5,56,000, 5,56,500। ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आया। मीन्स कॉस्ट कंसेप्ट ये बताता है कि जो भी खर्चा मुझे बिजनेस में यूज होने तक जो भी हुआ